नमस्ते दोस्तों। आई नो आई एम लुकिंग बिट पफी सुबह सुबह बिकॉज इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड आई हैवंट स्लेप्ट द होल नाइट। मैं सारी रात जाग करके AIB के पुराने पॉडकास्ट देख रही थी, जो मैं बहुत बार पहले भी देख चुकी हूँ, बट इट इज़ माई गिल्टी प्लेजर। तो मैं रणबीर कपूर का देखी थी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं मेरी पोएम की वीडियो बनाते हुए के प्रोसेस को व्लॉग करूँ। मैंने सोचा है कि नवंबर तक मैं काफ़ी सारे वीडियोस डालूं, और अगर मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल रही हूँ तो मैं काफ़ी सारी पोएम्स तो नहीं लिख रही, तो बाकी समय तो यही होगा कि मैं व्लॉग उठपटांग या यही सब डाल रही होंगी। तो आज मैंने सोचा कि मैंने बहुत पहले एक पोएम लिखी थी दरअसल, कि ये बरसातें शायद बता रही है लो बीत गया एक साल है फिर से। अभी बारिशों का मौसम है, खुशकिस्मत से मैं बारिशों के मौसम में उस शहर में हूँ जहाँ पे मैं पली बढ़ी हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे बहुत प्यारी बारिश होती है, मतलब जब होती है तब 3 महीने लगातार होती रहती है, या तो झमझम होंगी या तो धीरे धीरे होंगी, पर रुकती नहीं। मतलब अभी रुकी हुई है पर वैसे नहीं रुकती। तो सब कुछ ज़्यादा मतलब अल्ट्रा ग्रीन हो चुका है, दीवारों पे काई जम चुकी है, हर जगह से घास और वीज उग चुके हैं और किसी पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। बचपन में मैं वो भी मेरा एक गिल्टी प्लेजर है। बचपन में मुझे ट्वाइलाइट की नॉवेल्स बहुत पसंद होती थी, तो उसमें फोक सिटी को ऐसा बताया जाता था जहाँ जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते थे, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती थी। उसमें उसके माहौल के बारे में जो मेन कैरेक्टर है एला, वो डिस्क्राइब करती होती थी कि उसको कितना पसंद है। मतलब पहले तो उसको बहुत अनोइंग लगता था कि हमेशा बारिश होती रहती है, उसे सियाटल की आदत थी, पर बाद में उसे पसंद आने लगा, वो मिस करने लगी बारिशों को, हरे भरे पेड़ों को, और मैं पूरा रिलेट कर पाती थी। और मैंने मेरा पूरा 11th-12th कोरबा में एक वेम्पायर का इंतज़ार किया है, जो एडवर्ड कलन टाइप से मेरी ज़िंदगी में आएगा। ये तो नहीं हुआ, पर मुझे यहाँ की बारिशें अब भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा यहाँ की बारिशों के ऊपर लिखी हुई एक पोएम शूट करती हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में आपको लेके चलती हूँ कि मैं मेरी शूटिंग करती कैसी हूँ, जाती कैसे हूँ, कौन मेरे साथ होता है कौन नहीं होता है, जुगाड़ क्या क्या मैं लगाती हूँ ये करते हुए। और मुझे लगता है कि मेरी पोएम से ज़्यादा आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगी। हाय, सो आई एम बैक, आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर द शूट। मैं तैयार हो चुकी हूँ। आई हैव टेकन ऑल माई स्टफ़ जो भी मुझे चाहिए था। आई हैव टेकन माई ट्राईपॉड, कैमरा, अपनी डायरी। सो ये जगह जहाँ से आगे जा कर के वो नदी आएगी जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। मेरे बाल अभी तो पूरे उड़ गए हैं स्कूटी चला के और ट्राईपॉड और कैमरा बांध के अपने साथ, बट इसके आगे मैं जाने वाली, तो मुझे लगा कि ट्राई करके देखती हूँ, एक हाथ से स्कूटी चला के, एक हाथ से ट्राईपॉड लेके, एक हाथ से कैमरा पकड़ के क्या मैं शूट कर पाती हूँ उबड़ खाबड़ रास्ते पर, आपको दिखा सकूँ कि नदी है कहाँ पे। अब स्कूटी नहीं चलेगी। I just wish if I had GoPro. See, this is the reason why you guys need to watch my videos and make it viral. Ouch! So that I don't risk my life for driving a scooty and shooting from my phone to show you scenes which are not even nicely captured in this segment. Oh my god. And here comes the river. Wow, everything is blurred, right? Oh my god, I can't even see the screen because of... Okay, there is a cow. So this is the small river we have reached at from that way. Isn't this pretty? Isn't it just awesome? मैंने मेरी स्कूटी खड़ी कर दी अपने सामान के साथ। यहाँ पे नदी है, अब मैं बस देखूँगी 3-4 जगह जहाँ पे मुझे शूट करना है। एक मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ कर के शूट कर दूँ उसको लेकर के नदी को बैकग्राउंड में। एक मैं सोच रही हूँ वहाँ पे आगे जा कर के बैठ के वहाँ पे बैठ के तो नहीं, वहाँ खड़े होकर के शूट करूँ जहाँ पे वो ग्रीन एरिया रिवर के आगे जाके। और एक मैं सोच रही हूँ वहाँ वुड्स के पास जहाँ अभी गाय खड़ी दिख रही है, वहाँ पर मैं एक क्लिप वीडियो की शूट करूँ, एक पैराग्राफ वीडियो का शूट करूँ। ये वो नदी है। तो
तो यहाँ पे मैं प्रीटी मच शूट करने वाली हूँ अपनी वीडियो। ये जो नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरे घर से बहुत करीब हसदेव रिवर है। हसदेव ट्रिब्यूटरी है छत्तीसगढ़ में। और अगर आप लोगों को पता हो तो हसदेव एरन फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ के आखिरी फॉरेस्ट एरिया में से है, यह इस देश के भी, जिनको क्लियर करने का आदेश हमारी सरकार ने पास कर दिया है कोल माइंस बनाने के लिए। इसके साथ ही ये आदेश भी सरकार ने पास कर दिया कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पीरियड होता है कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे स्थापित होगी तो उससे एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे रिपोर्ट आने का, पॉलिसी बनने का जो एक समय का दौरान होता है उसको भी वो कम कर रहे हैं लॉकडाउन के बीच ही। तो ये जो हम नदी देख रहे हैं हसदेव, जो अब काफ़ी छोटी है, मतलब अभी आपको छोटी लग रही होगी, बरसाते हैं तो ये इतनी भी दिख रही है। गर्मियों के मौसम में तो यहाँ कुछ नहीं होता। 2 हाथ बड़ी नदी के आगे आगे जितनी ज़मीन है वहाँ पे पूरा खाली मैदान ही होता है। ये पूरा ट्रिब्यूटरी होना चाहिए था हसदेव नदी का, और ये आगे पूरा क्रिकेट का ग्राउंड बन चुका है बच्चों के लिए। और नदी बस इतनी सी ही रह गई है नाले बराबर, और नाले बराबर भी तब है जब बरसात है। बरसात ना हो तो यहाँ पे एक बूंद नहीं होता पानी का। और इससे भी बड़ी बात कि ये पानी जहाँ से आ रहा है, जिन वृक्षों से आ रहा है, जिन फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है, उस फॉरेस्ट एरिया को भी काटने का, समाप्त करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इससे किस तरीके की डेवलपमेंट होगी, इस पे एक बहुत लंबी बहस है, सबके अपने स्टैंड हैं। पर एक बात जो मुझे एकदम साफ लगती है वो ये कि इससे मेरा दिल तो बहुत दुखता है। यहाँ पे यहीं पे मेरा घर रहा है, इन्हीं जंगलों में मैं आती रही हूँ, मेरे घर के पीछे वाली जंगलों में, बालकों के, इन्हीं नदियों में स्कूल से बच्चे जब हम होते थे तो भाग के आ जाते थे, जब तक कोई गार्ड हमें यहाँ से भगा ना दे, जब तक हमें घर वाले डरा ना दे कि यहाँ पे ठीक तरीके के लोग नहीं होते, मतलब जिस तरीके से घर वाले डराया करते हैं। तो इन्हीं नदियों के आसपास, इन्हीं जंगलों के आसपास बचपन बीता है। और अब जब पता चलता है कि जो आखिरी जंगल जो हमने देखे थे, जो हमारे जंगल थे, जो जिन जंगलों पे लगता था कि हमारा आधिपत्य है, वो भी सरकारें काट रही है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करते होंगे, जिनका वो वाकई में घर होता है, और बाकी कुछ नहीं तो कम से कम बुरा तो बहुत लगता है। EIA और हसदेव के मसले में मुझसे जो भी मैंने अभी आपको बताया, उससे बेहतर रीडिंग मटेरियल और इससे बेहतर बातचीत मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। और चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्राइपॉड लगा करके वीडियो शूट करने का काम किया जा सकता है, किस तरीके के से पैराग्राफ हैं और मैं क्या सोच रही हूँ। दिस इज़ माई पोएम। ये बरसातें शायद बता रही हैं, लो बीत गया 1 साल है। फिर से मैंने 2016 में लिखी थी, मतलब क्लास 11th में। तो धुली हुई सी है सड़कें, फिर महक उठी है मिट्टी फिर से। ये मैं मेरे ख्याल से उधर सड़क के पास शूट करने वाली हूँ, जहाँ पे मेरे ख्याल से इन 2 पेड़ों के बीच में खड़े होकर के शूट करना ठीक होगा। कैमरे को एग्जैक्ट यहाँ पे रख के ऐसे। धुली हुई भी हैं सड़कें। That's where I'm shooting first 2 lines of the video, first 2 lines of the poem. Set, location is set. अब मुझे बस वहाँ पे जा कर के पोएम की 2 लाइन बोलनी है, और मुझे डर है कि थोड़ी देर में बारिश बस चालू होने ही वाली है। Let's just do it quickly. First 2 lines of the first para actually are already shot here and here. I wanted to shoot a scene in which I was struggling with tripod कि पहले दूर जाके फिर पास आके फिर बिना चश्मे के देख के कि मैं दिख कैसी रही हूँ फाइनल में, और फिर उसके बाद फाइनली शूट करते हुए सिर्फ 4 लाइन। पर मेरे को फ़ोन कहीं अड़ा के बनाना पड़ेगा, और मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग वैसे भी फ़ोन में हो रही है, बट आई विल ट्राई टू मैनेज डूइंग दैट। बट नाउ द एंटायर वीडियो विल बी शॉट इन द रिवर। दिस इज़ वेयर रेस्ट ऑफ माई फर्स्ट पैरा विल बी शॉट, इन फ्रंट ऑफ दिस रिवर। मैंने ऐसे कैमरा रख के ऐसा एंगल बनाने की कोशिश की, सोच कर कि ये बहुत सुंदर आएगा। लेट्स जस्ट होप कि ये प्रिटी दिखे। एक्चुअली इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही सांप है, तो मुझे बस एक ही बात का डर है कि मुझे यहाँ पे नीचे बैठे हुए, उधर मंडराते हुए, घूमते हुए कोई सांप ना काट ले। अभी मैंने यहाँ से नदी के ऊपर से लहराता हुआ एक सांप जाता देखा है, और यहाँ पे केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं स्नेक बाइट्स के। तो आई एम होपिंग कि मुझे कोई सांप ना काटे। ये सांप काटेगा तो इतनी सुबह सुबह मुझे कोई बचाने भी नहीं आने वाला। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दोस्त, घर परिवार वाले भी उठे होंगे। ये सही समय नहीं होगा सांप के काटने के लिए। अभी मेरा कैमरा ट्राइपॉड उठा करके आगे की तरफ जाने वाली हूँ, उस तरफ जहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा प्रेशर में बह रहा है, वहाँ पे पेड़ वगैरह भी ज़्यादा अच्छे हैं, और वहाँ पे एक्चुअली ग्रीन एरिया में खड़े रहने की जगह है।
आई वॉज वंडरिंग कि कैसे मैं उस पार जाऊँ और वहाँ से खड़े होकर के इस तरफ को शूट करूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सांप वाली नदी को क्रॉस करके जाने के किसी मूड में हूँ अपने जूते वगैरह गीले करके। कोई और रास्ता मुझे कभी पता चलेगा उस तरफ पहुँचने का तो मैं चली जाऊँगी। What do we think about shooting in here? I think I'll shoot in here. बस प्लेस करके कैमरा को आगे यहाँ शूट कर लिया सेकंड पैराग्राफ को पूरा ऑलमोस्ट। मेरी ये पोएम ले दे करके 1.5 मिनट की भी नहीं है, पर मुझे ये शूट करते हुए 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। तो अब लास्ट का एक पैरा बचा हुआ है, वो मैं फटाफट से शूट करके चली जाऊंगी। एक्चुअली आई एम रियली टेम्प्टेड कि मैं यहाँ से उतर के नीचे जाऊँ और इसके आगे तक जाऊँ, बट द थिंग इज़ आई एम वेरी मच स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स। मुझे स्नैक बाइट नहीं चाहिए सुबह सुबह, वो भी वीडियो शूट करते हुए। मतलब दैट्स नॉट अ नाइस वे टू डाई एट द टाइम ऑफ, मतलब अगर ऑलरेडी पेंडेमिक है और कोविड फैला हुआ है तो फिर सांप कटा के क्यों मरना। मतलब आई हैव बेटर ऑप्शंस। आई थिंक आई हैव सीन अ स्नेक ऑलरेडी एंड आई एम क्वाइट फोबिक अबाउट, आई हैव स्नेक्स फोबिया। एवरीवन शुड हैव स्नेक्स फोबिया। शूटिंग माई नेक्स्ट पैरा इन हेयर क्योंकि इस पेड़ का पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ पे बारिश जैसा कुछ है। एंड माई नेक्स्ट पैरा इज़ अबाउट, मतलब मैं नेक्स्ट पैरा ओपनली सेज की टिप टिप कर याद दिला रही है, तो उसको पानी तो मतलब बारिश वाला ही चाहिए होगा, नदी वाले से काम नहीं चलेगा। चल जाएगा वैसे, पर मतलब जब है पानी गिर रहा है किसी पेड़ से तो फिर क्यों नदी के पास जाना। बस मेरे कैमरा के ऊपर पानी ना गिरे। दिस इज़ दी सेकेंड, मतलब दिस इज़ फ्यू ऑफ द लास्ट लाइन विच आई एम शूटिंग हेयर। इसके बाद बस एक लाइन और है जो मैं उधर पे ही दोबारा जा कर के शूट करूँगी। और द लाइन गो समथिंग लाइक हरे भरे हो पेड़ ये फिर से बुला रहे हैं अपनी बाहों में। सो इट बेसिकली वॉन्ट्स मी टू हग अ ट्री। आई जस्ट होप नो अदर स्नेक इज़ हगिंग दिस ट्री। हेयर द लास्ट सीन ऑफ द वीडियो इज़ शॉर्ट और अब ये ख़त्म हो गई है और अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आई एम हेडिंग बैक होम अपनी स्कूटी में। ये पोएम मैंने बहुत बचपन में लिखी थी, 11th ग्रेड में ऐसे कुछ। उसके बाद भी ये पोएम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आई होप आपको भी ये पसंद आए। मैं यहाँ पे आई थी कुछ 6:15 6:30 तक, मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। घर से मैं 6 बजे निकली थी और मुझे ये बनाते हुए अभी 8:30 बज चुके हैं। और ये ले दे करके 3 मिनट की भी नहीं बनेगी, ब्लूपर सब डाल डूल के भी। तो आई होप मेरी एफ़र्ट जो मैंने अलग से ब्लॉग बना के दिखाने की कोशिश करी है उसमें भी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि उसमें भी बहुत एफ़र्ट लग रहा था। उसकी वजह से ही सही आप मेरी पोएम को पसंद करेंगे, उसको शेयर करेंगे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बाकी के भी सारे वीडियोस के फिर ऐसे व्लॉग बना दिया करूँगी। मतलब दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू, व्लॉग बनाना। कम से कम ऐसा क्वालिटी का जैसा मैं बना रही हूँ, मतलब कुछ भी तो भी बनाना। आई कैन डू दिस। अगर आपको ये वाली पोएम अच्छी लगी हो कि ये बरसातें शायद बता रही हैं लो बीत गया 1 साल है फिर से, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस ब्लॉग की बदौलत जिससे आपको पता चला कि कितनी ज़्यादा मेहनत लग गई है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।